Tonight we are going to meditate upon God's showers of blessing on the valley of weeping. और वो आंसुओं की वादी के ऊपर जो परमेश्वर की आशीष की बरसात घेर लेती है, कैसे घेरती है उस पर विचार करेंगे। The Lord Jesus has said in John 16:33, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 16:33 में कहा है, in this world you will have tribulation, कि इस दुनिया में तुम्हें क्लेश तो बहुत but होंगे, be of good cheer. लेकिन खुश हो I have conquered this world for you. कि मैंने इस जगत पे जय पाई है। My precious brothers, मेरे प्रिय भाइयों, all of us will have to pass through the valley of weeping at some stage or other. और जीवन के किसी न किसी क्षण के अंदर हमें जीवन में रोने की वादी में से होके जाना होगा, Nobody is an exception. और इसके लिए कोई बच नहीं सकता। The valley of weeping. और वो एक ऐसी वादी जिसके अंदर It रोना comes into life suddenly. और जीवन में वो एकदम आ जाता है। But thank God, लेकिन खुदा का we शुक्र have a है, Father in heaven. आसमान में हमारा एक बाप The है। Bible says बाइबल बताती है in Psalm 23 and verse 4 और भजन संहिता 23 के चौथे वचन में about the valley of the shadow of death. कि वो मौत की वादी के अंदर में से होके गुजरे। The valley of shadow of death also brings lot of weeping. और वो जो है कि जब मौत की वादी में से होके गुजरते हैं तो बहुत रोना आता है। First Samuel 15:32 says, पहले शमूएल 15:32 में लिखा है, "Oh, death is bitter. और मौत जो है बड़ी कड़वी होती है, Death is bitter." और मौत बड़ी कड़वी होती Look है। at our Lord Jesus Christ in the home of Lazarus. और लाजर के घर में प्रभु यीशु मसीह को आप देखें, There was a little family in Bethany. और बैतनी के अंदर एक छोटा परिवार था, Martha, Mary and Lazarus. मार्था, मरियम और उसके भाई लाजर, All the three were orphans. और तीनों के तीनों अनाथ थे। Still one day they called Jesus. और एक दिन उन्होंने यीशु को बुलाया, According to Luke 10:38 to 42. और लूका 10:38 से 42 तक लिखा Oh, है, they fed him. उसको उन्होंने खाना They खिलाया fed his disciples. और उसके चेलों को The खिलाया, heart of Christ was moved. और यीशु का दिल पिघल गया। Every time you give Jesus something, his heart will be moved with और compassion. जब भी आप प्रभु यीशु मसीह को आप कुछ देते तो वो तरस से भर जाता है। 2 Corinthians chapter 8 and verse 3 says, दूसरा कुरिन्थियों 8:3 में लिखा है, if a person loves God, अगर कोई इंसान परमेश्वर को he प्यार is करता known है of God. और वो परमेश्वर के द्वारा जाना जाता है। John 11:5 says, यूहन्ना 11:5 में लिखा है, Jesus Christ loved this family. यीशु ने इस परिवार को प्यार किया Oh, he loved them. और उनको प्यार करता था। One day, और एक दिन Lazarus became very, very serious लाजर एक दिन बहुत सख्त बीमार पड़ा and he died. और वो मर गया। They sent word for the master, और स्वामी के पास उन्होंने खबर but the भेजी, master came only after 3 days. लेकिन स्वामी 3 दिन के बाद आया। In John 11:21, और यूहन्ना 11:21 में in लिखा, John 11:32, और यूहन्ना 11:32 में लिखा, Martha and Mary rushed to Jesus. मार्था और मरियम यीशु के पास भाग Why के you आए, did not come? और कि स्वामी क्यों नहीं Why आया, you did not come? क्यों नहीं आया स्वामी, If only you had come, अगर तू आ गया होता our brother would not have तो died. हमारा भाई नहीं मरता। The Bible says बाइबल बताती है, in John 11:33, और यूहन्ना when 11:33, the Lord Jesus looked at them, यीशु ने जब उनको देखा when he saw the entire village crying, और जब पूरे गांव को रोते हुए देखा, he groaned within himself. उसने अंदर आहें भरी, He groaned. और अंदर से उसने He could आहें, not control his sorrow. और वो अपने दुख को काबू नहीं कर सका। And the Bible says और बाइबल बताती है, in John 11:35, और यूहन्ना 11:35, Jesus broke down यीशु टूट गया and he wept. और वो रोने लगा। The King of all kings wept. राजाओं का राजा रोने लगा, Lord of all lords wept. प्रभुओं का प्रभु रोने The लगा, Almighty God who made the universe wept. और सारी दुनिया को बनाने वाला स्वयं रोने लगा। That is the real Jesus. ये है यीशु सच्चा। Oh, he cried in the valley of death. और उस मौत की वादी के अंदर यीशु रो पड़ा, And he asked them, और उसने उससे कहा where have you laid him? कि उसको तुमने कहाँ रखा, He went to that place. और वो उस जगह गया। I saw this place मैं उस जगह को देख के when I आया visited Israel. जब मैं इसराइल गया था। 24 steps down you have to go. 24 सीढ़ियां नीचे जाना पड़ता है। But the Lord Jesus came, यीशु मसीह आया stood the entrance of this cave, और उसके उस गुफा के सामने and खड़ा, he cried out, और उसने पुकार के कहा, Lazarus, लाजर, my brother Lazarus, मेरे भाई लाजर, come forth. निकल आ। Everyone is crying for you. सब लोग तेरे लिए रो रहे हैं। And Lazarus came और alive. लाजर जिंदा होके बाहर आ गया। The Bible says बाइबल बताती है, in Hebrews 2:14 and 15, इब्रानियों 2:14-15 में लिखा है, Jesus came to destroy death, यीशु मसीह मौत को नाश करने आया, destroy the power of death, और उस मौत की सामर्थ को नाश करने आया, destroy the captain of death, the devil.
और शैतान के वो जो मौत का मालिक है उसको नाश करने आया। In Revelation 1:18, और प्रकाशित वाक्य 1:18 में लिखा है, Jesus, the resurrected Jesus, tells you today, आज यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठाए कहता है I was dead, कि मैं मर गया था but I am alive evermore. लेकिन हमेशा के लिए अब जिंदा हूँ। But remember one thing, एक चीज याद रखें, before achieving this victory over death, और मौत के ऊपर जय पाने से पहले according to Hebrews chapter 5 and verse 7, और इब्रानियों 5:7 के मुताबिक every night he will go to a deserted place, और रोज रात को एक अकेले एकांत में जाता था and he would pray with a loud और voice, बड़े जोर जोर से पुकार के रोता था and cry with much tears, और बहुत आंसुओं के साथ पुकारता था cry with much और tears. बहुत आंसुओं के साथ He रोता था। cried for you. वो आपके लिए रोया, He cried for you. वो आपके लिए भी रोया। Are you crying today? और क्या आज रात आप रो रहे Because हैं somebody died in your home. कि आपके परिवार में कोई मर गया? Remember, याद रखिए, Jesus understands. यीशु समझता है This is a true miracle. और ये सच्चीमुच का चमत्कार है। In Madras, मद्रास the Catholic Church has a vicar general. और कैथलिक चर्च के अंदर विकार जनरल हैं There was a wonderful man of God by name Father Adekalam. और उनका बड़ा अद्भुत नाम था फादर अडेकलम He was a man of God. He was the vicar general. और वो प्रभु के एक जन थे Oh, he loved me. और वो मुझे बहुत प्यार करते थे And he used to pray every time I would go for a campaign. और जब भी मैं ऐसी कैंपेन में जाता वो मेरे लिए दुआ करते थे Very wonderful man. और बड़े अद्भुत व्यक्ति थे। One day, और एक दिन when I came back from some place, और मैं किसी जगह से लौट के आया, my wife told me मेरी पत्नी ने बताया that he is in a coma in the hospital. कि अस्पताल में वो कोमा में हैं। I went to the hospital. मैं अस्पताल गया He was in a coma. और वो कोमा में थे। I asked the nurse, मैंने नर्स से पूछा will he be all right? कि ये ठीक हो जाएंगे क्या? She said, no, उन्होंने कहा नहीं, no. नो, He will never open his eyes. ये अपनी आंखें नहीं खोलेगा It's beyond medical science. और विज्ञान के मुताबिक नहीं हो सकता। I looked at the other side. मैंने दूसरी तरफ देखा, I saw all his relatives मैंने उसके रिश्तेदारों को देखा, crying. सब रो रहे थे The brother, कि भाई we are waiting for your prayer. हम आपकी प्रार्थनाओं के लिए रुके हैं। We know he loved you so much. वो आपको इतना प्यार करते थे I didn't know what to do. और मुझे नहीं मालूम था मैं क्या I करूं। touched his hand. मैंने उसके हाथ को छू It लिया was chill as ice. और बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा था। I knew things are serious. मुझे मालूम था गंभीर हालत है, I didn't know what to do. मुझे नहीं मालूम था क्या करूं। Suddenly, और एकदम I से lost my balance. एकदम से मैंने संतुलन खोया, Fell at his hand. मैं उसके हाथ पे गिरा, Fell on his hand. मैं उसके हाथ पे गिर गया And I cried, और मैं रोने लगा। Lord Jesus, मैंने कहा प्रभु I need him. मुझे इसकी जरूरत है, I need him. मुझे इसकी आवश्यकता I है, need his love. मुझे उसका प्यार I चाहिए, need him. मुझे उसकी आवश्यकता है। Send him back. और उसको वापस भेज, Send him back. वापस भेज दे। I finished my prayer. मैंने प्रार्थना को खत्म किया, I rushed to my office job. मैं ऑफिस में अपने काम पे चला गया As I was going, और जब मैं काम कर रहा था suddenly Father Adekalam sat up. और एकदम से फादर अडेकलम बैठ गए। He opened his eyes. उसने आंखें खोली, His life came back. उसका जीवन वापस आ गया And he sat up. और वो बैठ गया And he asked his relative, और उसने अपने रिश्तेदारों से पूछा where is brother कि Dinakaran? भाई दिनकरण कहाँ They है? were surprised. और उनको ताज्जुब हुआ How did you know that Dinakaran was here? और कि आपको कैसे मालूम कि दिनकरण He आया? said, उसने कहा I was in heaven. मैं स्वर्ग में था I was standing before the throne of Jesus. और मैं यीशु के तख्त के सामने खड़ा था Oh, it was a marvelous experience. और वो बड़ा अद्भुत अनुभव था I was so happy in his presence. और उसकी उपस्थिति में मैं इतना खुश था। Suddenly, एकदम से I heard a voice. एक आवाज सुनी It was the voice of brother और वो Dinakaran. भाई दिनकरण की आवाज थी। He said, Lord Jesus, उसने कहा प्रभु यीशु I need him. मुझे उसकी जरूरत Send him है, back. उसे वापस भेज The दे। Lord Jesus smiled. यीशु मुस्कुराया, He said, Adekalam, उसने कहा अडेकलम did you hear the voice of your friend? तेरे दोस्त की आवाज सुन रहा है तू? I said, yes, I heard the voice of Dinakaran. और उसने कहा हाँ मुझे दिनकरण की आवाज सुनाई दे रही He है, wants you back. वो तुझे वापस चाहता है। Go, Adekalam, go. अडेकलम जा, वापस जा। And I have come back. और मैं वापस आ गया हूँ। Hallelujah. हालेलुया, God is a good God. परमेश्वर भला है, Jesus Christ is alive. यीशु मसीह जिंदा है He defies every medical rule. और हर एक चाहे विज्ञान की कोई से भी नियम हो उसका सामना कर सकता है, Because he went through the valley of weeping. क्योंकि वो आंसुओं की व्याधि में से He होके गुजरा himself went through. और वो उसमें से गुजरा है। Probably I may not be able to raise everybody who is dead. और शायद जो मर गए हो मैं हर एक को जिंदा नहीं कर सकता, But God certainly knows whom we should raise up. लेकिन परमेश्वर जानता है कि वो
किसको चंगा We कर have to सकता go strictly according to the guidance of the Holy है? Spirit. हमें सिर्फ पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलने की आवश्यकता है। Every day, हर एक दिन when people call the Jesus Calls Prayer Tower in Madras, मद्रास के अंदर यीशु बुलाता है प्रेयर टावर के अंदर जब फोन करते or हैं, in Hyderabad, और या हैदराबाद or in में, Trivandrum, और या त्रिवेंद्रम में, or all over the world, और सारी दुनिया में miracles happen. चमत्कार होते हैं Dead people rise up, और मुर्दा लोग जिंदा हो जाते not हैं। because of us, हमारे द्वारा नहीं, not because of our prayers, हमारी प्रार्थनाओं से नहीं, because of the compassion of Jesus प्रभु Christ. यीशु मसीह के तरस से होता He है। went through death every day. और वो मौत में से होके गुजरा, Every day he would come. और रोज and वो आएगा, cry. और वो आता है। The Bible tells us so in Hebrews 5:7. इब्रानियों 5:7 में बाइबल ये बताती है, Cheer up. इसलिए आप खुश हो, None of you should be afraid. आप में से कोई भी घबराएगा नहीं। And finally, और अंत में the Bible says बाइबल बताती है one thing. एक चीज, They should encourage you. वो आपको उत्साहित करे। In Psalm 56 and verse 8, भजन संहिता 56:8 में लिखा है, David, the man of God, cried like this. और जो दाऊद प्रभु का जन था वो रोया, Almighty God, उसने कहा महाप्रतापी my परमेश्वर tears are in your bottle. कि मेरे आंसू तेरी बोतल में है। Almighty God, महाप्रतापी my परमेश्वर tears are in your bottle. मेरे आंसू तेरी बोतल में हैं। And are they not in your account? क्या तेरे लेखे में उनका लिखा नहीं है? You have counted my tears, Lord. तूने मेरे आंसुओं को गिना है, You have counted my tears. तूने मेरे आंसुओं को गिना They are है, in your bottle. वो तेरी बोतल में है। I do not know how much tears I have shed. मुझे नहीं मालूम मैंने कितने आंसू बहाए हैं, But certainly you know how much tears I लेकिन have तू shed. जानता है मैंने कितने बहाए, Because you collected my tears in a bottle. क्योंकि तूने मेरे आंसुओं को अपनी बोतल में जमा कर And you रखा है, counted how much tears I have shed. और तूने देखा है मैंने कितने आंसू बहाए हैं। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, are you walking through the valley of weeping? क्या आप रोने की वादी में से होके गुजर रहे हैं? Remember, एक चीज याद रखें, God is collecting every one of your tears. आपके एक एक आंसू को वो बोतल में जमा कर रहा है, He is putting them in a bottle. वो एक बोतल में रख रहा है, He is putting them carefully और बड़े before ध्यान himself. अपनी आंखों के सामने जमा कर रहा है, And he has counted them. और वो गिन रहा है, He has kept them in his bottle. और उसने अपनी बोतल में रखा है। Today we are going to cry. आज हम उसके सामने रोएंगे, Lord, कहेंगे प्रभु remember. याद रख, Remember my tears. मेरे आंसुओं को याद रख, Remember my tears. मेरे आंसुओं को याद रख। You know my tears. तू मेरे आंसुओं को जानता You है, have counted my tears. तूने मेरे आंसुओं को गिना है, See my tears, Lord, मेरे आंसुओं को देख and bless me. और मुझे आशीष दे। And he will send showers of blessings upon the valley of weeping. और हर एक लोगों के ऊपर वो अपनी आशीष की बरसात को भेजेगा जो आंसुओं की वादी में से हैं। And in the Bible, और बाइबल में the Bible says, बाइबल बताती है, in the valley of weeping, और उस रोने की वादी में pools of blessing shall arise. और वहां पे एकदम ऐसा होगा, आशीष के सोते आएंगे, Instead of your tears, आंसुओं के बजाय God will send परमेश्वर भेजेगा showers of blessings. और ऐसी आशीषों की This बरसात is going to happen to you tonight. आज रात को आपके साथ ये होने जा रहा है। This shall be an unforgettable night for you. आपके लिए ऐसी रात होगी कि आप कभी नहीं भूलेंगे। हम आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम से आपने आशीष पाई होगी। आइए अब हम परमेश्वर की आशीषों के लिए बहन डॉक्टर स्टेला दिनकरन के साथ प्रार्थना में शामिल हों। Our loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिताजी, you want to bless your children with your blessings. आप अपनी आशीषों से अपने बच्चों को आशीष देना चाहते हैं। As Paul writes, you want to fill them with your grace and bless them with your mighty anointing and the power of God. जैसा पौलुस लिखता है, आप चाहते हैं कि अपने संतानों को अपने अनुग्रह, परमेश्वर की सामर्थ और उसके साथ अभिषेक के साथ भर दें। Even today, those who are anxious to receive the power of God and the blessing of God, Lord, supply this need right now. अभी भी जो लोग लालायित हैं कि परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की आशीष को पाएं, इसी समय उनके जीवन में ले आए। If they are weak in their bodies, touch them. अगर शरीर से भी कमजोर है, उन्हें छू लें। Let your grace fall upon them right now. अभी आपका अनुग्रह उन पर उतरे। Deliver them, Lord. उन्हें छुटकारा दे प्रभु। Whatever may be the disease, चाहे कोई भी रोग क्यों न हो, right now, इसी समय, right now, इसी समय, let the power of God touch the very portion where they have that problem. जहां भी वो समस्या है, परमेश्वर की सामर्थ उस स्थान को छू ले। Let not any evil touch them hereafter. अब से कोई भी दुष्ट उन्हें रोग उन्हें छूने न पाए। Cover them under the precious blood mask.
अपने अनमोल लहू में उन्हें छुपा लें, and more than everything, fill them with this divine strength from above. और सबसे बढ़ करके ईश्वर आप उन्हें उस ईश्वरीय सामर्थ्य से भर दें। Spiritually, let them be strengthened. आत्मिक रूप से वो बलवंत हो जाएं। Lord, fill them with the glorious Holy Spirit. आप महिमावान पवित्र आत्मा से उन्हें भरें। Right now, इसी समय, right now, इसी समय they're all crying. हर एक जो रो रहे हैं, Lord, hear their cry. कह रहे प्रभु आप उनकी पुकार Lord, सुने। fill me. प्रभु मुझे भर दे, Fill me. भर दे, Hear the cry. उनकी पुकार को सुने And fill everyone as a family. और परिवार के रूप में हर एक को भरे And use them for your glory. और अपनी महिमा के लिए काम में लाए। So many people are comfortless, Master. बहुत से लोग हैं जो अशांत है स्वामी। So many people don't have any comfort in their lives, Master. अनेकों के जीवन में कोई शांति नहीं है। Use these people as a family to comfort such people. इन लोगों को काम में लाए कि ऐसे लोगों को वो शांति का कारण बने। Thank you, Lord. धन्यवाद You प्रभु, are doing that. आप ये कर रहे हैं Right now. इसी समय। Your power is filling every one of them. उनमें से हर एक को आपकी सामर्थ भर रही है, Everyone individually हर एक को व्यक्तिगत रूप से and as a family. और पारिवारिक रूप से भी प्रभु। Lord, I thank you for that. मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। Thank you for hearing this simple prayer. इस साधारण सी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। Anoint them उन्हें अभिषेक करें as you were used in the mighty way in this world. जैसे आप इस संसार में सामर्थ के साथ काम में लाए गए, As you used disciples in the same way. और वैसे ही आपने चेलों को काम में लाया। Right now, इसी समय these people who are watching this program, let them all be anointed and used mightily to comfort many people. हर एक लोग जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो इसी समय अभिषेक से भर करके बहुतों के लिए शांति का Fill कारण them बने। all with the power, उन्हें हर एक को सामर्थ से भर the दें, divine power, ईश्वरीय सामर्थ से भर दें, divine power, ईश्वरीय सामर्थ with all the 9 gifts of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के 9 दानों के साथ भर Start दें। using them in a mighty way. सामर्थ के साथ उन्हें काम में लाना शुरू करें, Lord, because you have promised क्योंकि प्रभु आपकी प्रतिज्ञा है to strengthen them in the body, mind and the Holy Spirit. कि आप उन्हें तन से, मन से, पवित्र आत्मा से Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु Thank जी। you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी। Bless everyone. हर एक को आशीष दें। And Lord, we give you all the glory. और प्रभु हम आपको सारी महिमा देंगे। Hallelujah. हालेलुया। You are a God who hears our simple prayers. आप हमारी प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी। We all unitedly give you all the glory. हम मिलकर के आपको महिमा देते हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। We are going to see miracles in our lives. हम अपने जीवन में चमत्कारों को देखेंगे। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. मेरा नाम है मरी सुदम और मेरे पति का नाम है शालोम राजू। मेरी 3 बेटी और 1 बेटा है। एक दिन मैं अपने भाई के घर में नाश्ता कर रही थी और अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं कुछ ही देर में पैरालाइज हो गई। मुझे लगा मेरी पत्नी का तबीयत कभी नहीं सुधरेगा और मुझे लगा हमेशा के लिए बिस्तर पर ही रहेगी। हम उस वक्त काफ़ी निराश हो गए थे। डॉक्टरों ने उनका पिछला रिकॉर्ड चेक किया जब उनका हार्ट सर्जरी हुआ था। उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा था और उनको शुगर भी था। डॉक्टरों को भी नहीं पता चल रहा था कि इस हालत में उनको क्या इलाज दें। तब हमने सोचा कि हम जीसस कॉल्स प्रेयर टावर को कॉल करें, पर इतनी परेशानी में वो हो ना सका। मेरी बहन ने जीसस कॉल्स प्रेयर टावर में कॉल किया और प्रार्थना योद्धाओं ने हमारे लिए प्रार्थना की। तब मैं भी आईसीयू में प्रार्थना कर रही थी। तब डॉक्टर्स मेरे पास थे और मेरे इलाज के बारे में चर्चा कर रहे थे। तब एक चमत्कार हुआ। मैंने प्रभु यीशु को, जो सफ़ेद वस्त्र में थे, मेरे पास आकर मुझे स्पर्श करते हुए महसूस किया। तब मैं खुशी के मारे यीशु यीशु चिल्लाकर पुकारने लगी। ये एक चमत्कार था। डॉक्टर्स भी इस पर विश्वास नहीं कर सके। वो आश्चर्यचकित रह गए। डॉक्टर्स भी मेरी चंगाई को देखकर आश्चर्यचकित रह गए थे। मैं तो तभी चंगी हो गई थी जब प्रार्थना योद्धाओं ने मेरे लिए प्रार्थना भवन में प्रार्थना की। जब भी हमारे जीवन में कोई भी संकट आता है तो हम जीसस कॉल्स प्रार्थना भवन में संपर्क करते हैं। वहाँ के प्रार्थना योद्धा हमारे लिए बोझ से प्रार्थना करते हैं। मैं सारे प्रार्थना योद्धाओं को दिल से धन्यवाद देती हूँ कि वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए बोझ से प्रार्थना करते हैं। मैं यीशु बुलाता है सेवकाई को धन्यवाद देती हूँ
और यीशु बुलाता है प्रेयर टावर मेरे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। जिस परमेश्वर ने इनके जीवनों में आशीष दी है, वही परमेश्वर आपके जीवन में भी आशीष देने को तैयार हैं। यीशु बुलाता है सेवकाई के विभिन्न पद्धतियां, जैसे बच्चों की आशीष योजना, परिवार आशीष योजना, टेलीविजन सेवकाई, व्यापार आशीष योजना, प्रार्थना भवन सेवकाई, पत्रिकाओं और पुस्तकों द्वारा सेवकाई, प्रार्थना महोत्सव सेवकाई, शीशा पत्रों द्वारा सेवकाई, करुण्या विश्वविद्यालय, ऑडियो वीडियो सीडी द्वारा सेवकाई और इत्यादि के द्वारा विश्व भर में परमेश्वर के प्रेम और तरस को पहुंचा रही है। आप भी इस शुभ कार्य में हमारी मदद कर दूसरों के जीवन में आशीष लाने का कारण बनिए। तो आप अपने दान राशियों को चेक, ड्राफ्ट और मनी ऑर्डर के द्वारा यीशु बुलाता है के नाम पर इस पते पर भेजें। हमारा पता है प्रार्थना भवन, 16 डॉक्टर डीजीएस दिनकरन रोड, चेन्नई 600028। या आप इसे इंटरनेट के माध्यम से हमारी सुरक्षित वेबसाइट के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.jesuscalls.org। अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम यीशु बुलाता है के प्रार्थना भवन पर संपर्क करें।